everyone, and Social House, thank you so much for giving this platform. हम में से बहुत लोग होते हैं, हम लिख लेते हैं, दो चार लोगों को सुना देते हैं, पर हमें ना कोई ऐसा नहीं मिलता जो हमारी अधूरी कहानियों को, अधूरी किस्सों को पूरा कर सके। तो बहुत बड़ी वाली तालियां सोशल हाउस और रवि सर के लिए। शुरू करना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में, हर किसी के लाइफ में प्यार होता है, परिवार होता है, पर ये जो मेरा पीस है ये वहां बैठे मेरे सारे दोस्तों के लिए है। कोई अपनी, और उनमें मेरी मॉम भी हैं, तो सबकी पहली दोस्त मॉम होती हैं। कोई अपने गाड़ियों पे गुमान करता है, कोई अपने बैंक बैलेंस पे गुमान करता है। मेरे कुछ यार हैं, मैं बस उन पे गुमान करती हूँ। तो आप में से कितने लोग अभी स्कूल पास आउट हुए हैं? चलो, और कितने लोग अभी कॉलेज में हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। जब हम स्कूल से कॉलेज की तरफ ट्रांजिशन करते हैं तो ये फेस सबने देखा होता है, आई एम श्योर सबने देखा होगा। और हम जो 90s की जनरेशन है, आई एम श्योर 90% 90s की जनरेशन है, उसने एक बहुत बड़ा फेज देखा है डिजिटल वर्ल्ड में आने का। तब ऑर्कुट से लेके फेसबुक तक का ट्रांजिशन देखा है, ठीक है। तो मेरे एग्जाम्स 2000 अराउंड 10 में खत्म हुए थे, 12th के। तब मैं अपने दोस्तों से इतना घुली मिली नहीं थी। तो क्या हुआ, फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया और हमने दोस्त बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। तो वहां से सब शुरू करते हैं। वो शायद यही कोई दिसंबर 12-13 की बात थी, वो शायद यही कोई दिसंबर 2012-13 की बात थी। हम नए नए जवान हुए थे, हम नए नए जवान हुए थे और शायद 8 बजे उठने की आदत डाल ही रहे थे। तब कॉलेज शुरू हो जाता है ना, और शायद 8 बजे उठने की आदत डाल ही रहे थे। और उस समय हमें नया नया व्हाट्सएप सीखा था और एफबी से जस्ट मोहब्बत हुई थी। तब हमने नया नया व्हाट्सएप सीखा था और एफबी से जस्ट मोहब्बत हुई थी। ये डिजिटल दुनिया में हर शख्स जो स्कूल से जुड़ा था कुछ अपना सा लगता था। ये डिजिटल दुनिया में हर शख्स जो स्कूल से जुड़ा था कुछ अपना सा लगता था। फिर क्या था, ग्रुप्स बनते गए, स्टेटस डलते गए, ग्रुप्स बनते गए, स्टेटस डलते गए। तब व्हाट्सएप में 56 का जमाना था, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने 252 को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो व्हाट्सएप में 56 का जमाना था और 252 ने एक्सेप्ट नहीं किया था। एक दिन जब हम सो रहे थे तब फोन की घंटी बजी। दिल में ख्याल आया शायद क्रश का मैसेज होगा। रजाई से हल्की सी आंख उठाई और देखा एक ग्रुप का नाम था, जिसका नाम था वानर सेना। वानर सेना, ये तो कभी किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि हम रामचंद्र के जमाने के नहीं थे। खैर, उस ग्रुप में कुछ 56 लोग थे, जिनमें से बहुत सारे अनजाने और कुछ 6-7 जाने पहचाने। स्कूल का पहला रियूनियन था। कुछ मिला जुला के 6 दोस्त आए और बाकी सबने वही पुराने बहाने बनाए। फिर क्या था, जेब थी सबकी खाली और सबने अपना सर खुजाया। फिर हमने क्या किया, पर स्कूल के पास तो सब पहुंच गए और स्कूल के गेट को अच्छे से देखा और पास वाले खान चाचा की दुकान का एक रिश्ता काम आया, जिसे हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में CRM कहते हैं। फिर क्या था, नई जिंदगी की लगा सबको बहुत परवाह थी। ऐसा ही लगा जैसे कल की बात थी, जब बरसों से एक ही हेयर स्टाइल था और अब लंच ही अपना टाइम था। जब सुबह 6 बजे उठना पड़ता था ताकि 7:15 की बस ना मिस हो जाए। और जंग यही खत्म नहीं होती मेरे दोस्तों। पहली सीट से लेके टीचर के फेवरेट बनने तक, रेस में फर्स्ट आने से लेके फिजिकल का एग्जाम क्लियर करने तक, क्रश को चुपके से हाय कहने से लेके उसका नंबर लेने तक, क्लास में फुल टेस्ट में नंबर लाने से लेके बस बोर्ड्स में पासिंग की उम्मीद करने तक, फिजिक्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ने से लेके वोट देने तक, आधे अधूरे आंसर्स को लिखने से लेके बोर्ड की शीट्स भरने तक, नर्सरी से 12th का सफर बहुत हसीन था। नर्सरी से 12th का सफर बहुत हसीन था। आज फिर से दिल में एक ख्याल आया, चलो वही स्कूल ड्रेस पहनकर कल की बात दोहरा ले,
कुछ भूले हुए दोस्तों को आज फिर से फ़ोन लगा लें। थैंक यू। जो मेरा अगला पीस है, हमारी लाइफ में, फीमेल्स की लाइफ में, इट्स अ विमेन डे शो, तो हर शख्स जो उसकी हम सफ़र होता है बहुत ज़रूरी होता है। हम माने या ना माने, भले ही चाहे वो बेस्ट फ्रेंड हो, भले ही आपका लवर हो, भले ही आपका हस्बैंड हो, और वो हस्बैंड या वो बेस्ट फ्रेंड या वो लवर जब आपकी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाता है, जो वापस नहीं आ सकता कभी, तो हम खुद से ही कुछ बातें करते हैं। हम जब खुद से कुछ बातें करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि काश वो होता, क्योंकि हर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा होता उस टाइम पे, समझ नहीं पाता हम क्या फील करते हैं। तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू ऑल द ब्रेव विमेन हु हैव बीन वाइफ ऑफ आर्मी मैन, डिफेंस पीपल। इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू ऑल दोज फीमेल। शुरू करते हैं। बहुत इंतजार कराया, बहुत इंतजार कराया तुमने खुद से रूबरू होने का, बहुत इंतजार कराया तुमने खुद से रूबरू होने का। तुम इस कदर खामोशी में लिपटे आओगे, ये ख्याल तो जहन में भी नहीं आया था। सबकी सिसकियां गूंज रही थी मेरे कानों में, सबकी सिसकियां गूंज रही थी मेरे कानों में, पर न जाने क्यों मेरे मन में एक अनजाना सा, अनकहा सा, कुछ बिखरी उम्मीदों का, कुछ टूटे ख्वाबों का सन्नाटा सा था। मैं पास ही बैठी थी तुम्हारे, पर शायद पहली बार तुमने मेरा हाथ नहीं थामा था। मैं तुम्हारे सीने पर सर रखकर वो सारी अधूरी बातें बयां कर रही थी जो चंद रोज फोन पे नहीं बता पाई थी, पर शायद पहली बार तुमने उन तमाम बातों को सुनकर मुझे गले नहीं लगाया था। वक्त बहुत कम था मेरे पास, वक्त सच में बहुत कम था मेरे पास, क्योंकि तुम्हें रुखसत जो करना था और खुद भी तो आखिरी बार, ठीक पहली बार की तरह तुम्हारी दुल्हन जो बनना था। पर उस दिन पहली बार आंगन से दहलीज तक का सफर यकीनन सरहद से बहुत लंबा लगा। जब तुम तिरंगे के लिबास में सच के जा रहे थे और मैंने तब तक पलक नहीं झपकाई थी जब तक तुम मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गए थे, तो कैसे समझाती, कैसे बताती उन सब तानों को कि हमने एक दूसरे से कई अधूरे वादे किए थे और उनमें से जुदा ना होने का भी झूठा ही सही पर वादा तो था। और उस दिन तुम्हारा जाना क्या हुआ मेरे घर से, जमाने ने मुझे बेघर समझ लिया। और उस दिन तुम्हारा जाना क्या हुआ मेरे घर से, जमाने ने मुझे बेघर समझ लिया। बेशक आज कई साल गुजर गए हैं, इस शहर की गलियां तुम्हारे वजूद का एहसास दिलाती हैं। और आज भी जहां जिक्र होता है तुम्हारा, वहां नाम मेरा भी क्यों आ जाता है। जब भी मैं घर की दहलीज लांग जाती हूँ, फिर अचानक से थम जाती हूँ। शायद मेरे लफ्जों को तुम्हारे नाम की आदत हो गई है, जो हो गई है। जब भी हर मंगलवार मंदिर जाती हूँ जैसे तुम जाया करते थे, जब भी मैं हर मंगलवार मंदिर जाती हूँ जैसे तुम जाया करते थे, तो वो पंडित जी याद है ना, जिन्होंने हमारे फेरे पड़े थे, वो अक्सर मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दे ही देते हैं। शायद मेरी झूठी हंसी उन्हें ये बयां करती है कि तुम आज भी मेरे साथ हो। कभी कभी शाम को जब सूरज आसमान से गले लगकर सिमट रहा होता है, तो तुम्हारा एहसास और भी गहरा हो जाता है। मैं भूल जाती हूँ कि तुम साथ हो मेरे, पर पास नहीं।
आज भी हर रात को तुम्हारी अजीज खीर बना देती हूँ, आज भी हर रात को तुम्हारी अजीज खीर बना देती हूँ, और ठीक उसी कुर्सी के साथ जाया कर बैठ जाया करती हूँ जिस पे तुम अक्सर अखबार पढ़ते पढ़ते सो जाया करते थे, याद है ना? सुनो ना, सब कुछ वैसा ही है जैसा तुम छोड़ के गए थे, सब कुछ वैसा ही है जैसा तुम छोड़ के गए थे। वही तुम, वही मैं, वही सब, वही घर, वही आंगन, बस एक गेरुआ रंग श्वेत में बदल गया, बस एक गेरुआ रंग श्वेत में बदल गया। एक आखिरी गुजारिश है तुमसे, बस एक आखिरी गुजारिश है तुमसे, मैंने तुम्हारे वजूद को कभी मरने नहीं दिया, मैंने तुम्हारे वजूद को कभी मरने नहीं दिया, और खुद को किसी के आगे कभी बिखरने नहीं दिया, और खुद को किसी के आगे कभी बिखरने नहीं दिया। अब तो कई साल बीत गए, अब तो कई साल बीत गए, बस खुद से रूबरू करा लो। सुनो ना, बस एक आखिरी बार गले लगा लो।